Hello everyone, welcome to Launchpad Education. In this video we are going to discuss कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें जो जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, कौन करता है, एग्जीक्यूटिव का कितना रोल है, सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस को कैसे इंश्योर करवाया गया है, ये सारी चर्चा हम करेंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, कोविड-19 पैंडेमिक और लॉकडाउन्स की वजह से बहुत सारी इंडियन फैमिलीज इमोशनली, फाइनेंशियली सफर कर रही हैं। ऐसे टाइम में इफ यू हैव द स्ट्रीम ऑफ बिकमिंग एन आईएएस और आईपीएस ऑफिसर, तो हर फैमिली लाखों रुपए नहीं स्पेंड कर सकती। सो एज एन एजुकेशन वेंचर वी आर ट्राइंग टू स्टार्ट एन इनिशिएटिव जिसमें हम ऐसी सभी फैमिलीज को सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। फ्रॉम द सेफ्टी एंड कंफर्ट ऑफ योर होम यू कैन ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2023 और 2024 यूपीएससी अटेम्प्ट, यू कैन रजिस्टर ऑन द लिंक गिवन बिलो। इस लिंक पर आपको सबसे पहले ये क्या इनिशिएटिव है इसके बारे में हम जानकारी देंगे। वी आर गोइंग टू अनाउंस about this initiative on our social media platforms as well. टेलीग्राम चैनल लॉन्चपैड एजुकेशन पर भी हम इसकी अनाउंसमेंट करेंगे। लेकिन इफ यू आर द रजिस्टर्ड स्टूडेंट यूजिंग द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, तो आपको सबसे पहले ये मौका मिलेगा। एंड इफ देयर आर लिमिटेड सीट्स यू कैन ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। तो अगर आप आईएएस की तैयारी करने का प्लान कर रहे हो लेकिन फाइनेंशियल ट्रबल्स की वजह से आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे, तो आपको इस लिंक पर रजिस्टर करना है। एंड दीज आर नॉट गोइंग टू बी बिग फेक मार्केटिंग स्लोगन्स। Whatever we are going to promise, हम वो डिलीवर करेंगे, एंड वी विल मेक श्योर दैट लैक ऑफ मनी आपकी तैयारी ना करने का बहाना ना बन पाए। So if you do not want to miss any update, then subscribe to our YouTube channel. Also give us a like on Facebook and follow us on Instagram. So पहले हम देखेंगे कि ये इन्फॉर्मेशन न्यूज में क्यों है। 9 जजेस रिसेंटली टुक ओथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सो रिसेंटली क्या हुआ, 9 जजेस को अपॉइंट किया गया एज ए सुप्रीम कोर्ट जज। सो अभी हम जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट होती कैसे है। सो बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या बात करता है विद रिस्पेक्ट टू द अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट जजेस की, तो आर्टिकल 124 जो है वो बात कर रहा है दैट देयर शैल बी सुप्रीम कोर्ट, और उसके जो जजेस की अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट करेगा। सिमिलरली आर्टिकल 217 क्या बात कर रहा है, हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट। व्हाट वी नीड टू नोटिस ओवर हियर इज कि जो दोनों प्रोविजन है उसमें द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू मेक द अपॉइंटमेंट्स, but after consultation with the Supreme Court and the High Court judges as the case may be। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट हमें करनी है तो उसमें उसकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेगा, लेकिन प्रेसिडेंट हैज टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ या फिर हाई कोर्ट के जज के साथ एज द केस मे बी। नाउ ये जो वर्ड कंसल्टेशन है इसने बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट की है। दैट मीन्स जुडिशरी बोलती थी कि हमें अगर अपनी इंडिपेंडेंस को इंश्योर करके रखना है तो कंसल्टेशन जो होगी हमारे साथ दैट शुड बी बाइंडिंग। लेकिन एग्जीक्यूटिव का मानना यह था कि उनका से होना चाहिए जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में, हेंस जो कंसल्टेशन है दैट ओनली मींस कंसल्टेशन एंड दैट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। लेकिन आज का स्टेटस क्या है विद रिस्पेक्ट टू द कंसल्टेशन वो हम बात करेंगे लेटर ऑन दिस वीडियो। अब हम बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द क्वालिफिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। अगर कोई पर्सन एस्पायर करता है टू बिकम द सुप्रीम कोर्ट जज, व्हाट आर द कंडीशंस? कंडीशन ये है कि दैट ही हैज टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, वो इंडिया का नागरिक होना चाहिए। नेक्स्ट इज जो एज लिमिट है दैट इज 65 ईयर्स, मतलब अपर एज लिमिट है 65 ईयर्स, लेकिन लोअर एज लिमिट इज नॉट प्रिस्क्राइब। दैट मीन्स एज लिमिट के अकॉर्डिंग कोई भी एज हो, लोअर एज लिमिट इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड। नेक्स्ट इज जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर्स। A person who wants to be a Supreme Court judge, he has to be either a judge of High Court for 5 years या फिर हाई कोर्ट में बतौर एडवोकेट 10 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए, या फिर प्रेसिडेंट की नजर में he has to be a eminent jurist। इन तीनों कंडीशंस में कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है और वो जो पर्सन है इंडिया का नागरिक है और उसकी जो एज है 65 ईयर्स से कम है, देन वो क्वालिफाई कर जाता है to become a Supreme Court judge. So citizen of India 65 years age limit, judge of High Court for 5 years और advocate of High Court for 10 years या फिर distinguished jurist in eye of president। So जैसा कि मैंने आपको बताया there is no minimum age। नेक्स्ट बात करते हैं ओथ की। सुप्रीम कोर्ट का जज जो है उनको जो ओथ है वो कौन दिलवाता है? वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिलवाता है। एंड
इतना ही नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को रिजाइन करना है देन ही इज गोइंग टू रिजाइन टू प्रेसिडेंट ओनली। मतलब ओथ भी प्रेसिडेंट दिलवा रहा है और रिजाइन भी जो जज है वो प्रेसिडेंट को ही कर रहा है। नेक्स्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करना हो देन इट हैज टू बी अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट्स रिकमेंडेशन। मतलब अगर पार्लियामेंट रिकमेंड करेगी प्रेसिडेंट को देन ओनली प्रेसिडेंट उसको रिमूव कर सकता है, अपनी मर्जी से रिमूव नहीं कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट के जज की रिमूवल प्रोसीजर आसान नहीं है। इन शॉर्ट वो इम्पीचमेंट होती है एंड नॉट रिमूवल। अब हम बात करते हैं मेन पॉइंट की, विच इज द कंट्रोवर्सी ओवर द वर्ड कंसल्टेशन, जो हमने पहले भी स्लाइड में बात की थी, दैट प्रेसिडेंट हैज टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट जज। उसी में हम देखेंगे कि जो वर्ड कंसल्टेशन है इसका मतलब क्या है, कि सिर्फ उनके साथ कंसल्ट करना, या फिर अगर वो जो अपनी रिकमेंडेशन दे रहे हैं वो क्या बाइंडिंग होगी प्रेसिडेंट के ऊपर, के प्रेसिडेंट अपने अकॉर्डिंग अपॉइंट कर सकता है। तो ये जो कंक्लूजन था वो भी डिफरेंट केसेस के थ्रू आया जो सुप्रीम कोर्ट ने ही डिसाइड किए थे। पहला केस क्या था? पहला केस था एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981। इस केस को पॉपुलरली हम फर्स्ट जजेस केस भी बोलते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि जो वर्ड कंसल्टेशन है इट डज नॉट मीन कंकरेंस। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि अगर प्रेसिडेंट कंसल्ट कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ तो वो कॉन्सेंट नहीं ले रहा है जज की, इट इज ओनली कंसल्टेशन। सो मतलब अगर प्रेसिडेंट उस ओपिनियन को, उस रिकमेंडेशन को, उस कंसल्टेशन को नहीं भी मानना चाहता, फिर भी प्रेसिडेंट अपने अकॉर्डिंग एक्ट कर सकता है। सो इट मीन्स ओनली एक्सचेंज ऑफ व्यूज एंड इट डज नॉट मीन कंकरेंस। कंकरेंस मीन्स कॉन्सेंट। सो प्रेसिडेंट कॉन्सेंट नहीं ले रहा जज का, वो तो सिर्फ कंसल्ट कर रहा, दैट इज एक्सचेंज ऑफ व्यू। लेकिन जो सेकंड जजेस केस आया था which was Supreme Court Advocates on Record Association versus Union of India 1993, popularly known as second judges case। इसमें क्या बोला गया था? इसमें ये बोला गया था कि जो कंसल्टेशन हो रही है दैट इज एक्चुअली द कॉन्करेंस। प्रेसिडेंट का पर्पस कंसल्ट करने का यही है कि वो जज से कॉन्सेंट ले रहा है। मोरओवर जो एडवाइस होगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की दैट विल बी बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद अपने अकॉर्डिंग आर्बिट्रेरली भी तो एक्ट कर सकता है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यू दिया था कि जो कंसल्टेशन होगी चीफ जस्टिस के साथ, जो बाइंडिंग होगी प्रेसिडेंट पे, वो चीफ जस्टिस अकेला ही नहीं अपनी ओपिनियन देगा। ही हैज टू कंसल्ट टू सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम, विच मीन्स सीजेआई प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस, टोटल कितने हो गए? 3। और ये जो होगा कंसल्टिंग ग्रुप होगा जिसको या फिर हम बोलते हैं कलेजियम। सो सेकंड जजेस केस के बाद कलेजियम सिस्टम हमें देखने को मिला, जिसमें बोला गया जो कंसल्टेशन है चीफ जस्टिस की, चीफ जस्टिस खुद की ओपिनियन के साथ साथ 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन भी लेगा। और सेकंड जजेस केस में क्या बोला गया था कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा कोर्ट का उसी को ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया जाएगा। So 9 judges constitution bench evolved collegium system for appointment and transfer of judges in higher judiciary, जो हमने अभी बात की। So consultation is concurrence and advice of Chief Justice of India will be binding on President. And the CJI has to consult 2 senior most judges of the Supreme Court and ये जो 3 judges का ग्रुप होगा उसी को ही हम बोलते हैं collegium। मोरोवर जो सीनियर मोस्ट होगा वही चीफ जस्टिस बनेगा। सो सेकंड जजेस केस तक हमें यह पता चला कि कलेजियम सिस्टम बन गया है। प्रेसिडेंट जो कंसल्टेशन करता है वो उस कलेजियम सिस्टम के साथ कंसल्ट करता है। अब थर्ड जजेस केस 1998 में क्या हुआ, विच वॉज अ स्पेशल रेफरेंस। इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि जो कंसल्टेशन हो रही है, जो सेकंड जजेस केस के बाद कलेजियम सिस्टम बना था और 3 जजेस का था, 1 चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जजेस, टोटल 3। यहां पर वो नंबर को चेंज करके क्या बोला गया कि चीफ जस्टिस तो हो गई कंसल्टेशन के लिए, उसके साथ 4 और जज होंगे। सो कलेजियम सिस्टम बढ़ के 3 से 5 जजेस का हो गया। So now consultation means 1 Chief Justice of India plus 4 other Supreme Court judges. 4 judges consultation mandatory to make recommendation binding on president। मतलब अगर कलेजियम सिस्टम 5 जजेस का होगा तभी वो जो रिकमेंडेशन होगी जजेस की बाइंडिंग मानी जाएगी प्रेसिडेंट पे। सो अब इन शॉर्ट क्या सीन है, अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट होनी है तो वो कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। लेकिन प्रेसिडेंट किसको कंसल्ट करता है? कलेजियम को कंसल्ट करता है। और वो जो कलेजियम है वो 5 जजेस का कलेजियम है, जिसमें 1 चीफ जस्टिस है और 4 अदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं। उनकी जो एडवाइस होगी प्रेसिडेंट को वो बाइंडिंग होगी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस।
अब हम बात करते हैं प्रेजेंट स्ट्रेंथ की। प्रेजेंट स्ट्रेंथ क्या है सुप्रीम कोर्ट की? 34 इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब अगर इसको कम करना हो या बढ़ाना हो, इसकी पावर किसके पास होती है? द पावर रिजाइड्स विद द पार्लियामेंट। सो पार्लियामेंट हैज पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ puny judges. This is the important point, prelims में कई बार पूछ लिया जाता है. So guys, this was all about today's video on how Supreme Court judges are appointed. I hope you liked the video. If you do not want to miss any update, give us a like on Facebook. Also follow us on Instagram and subscribe to our YouTube channel Launchpad Education. Thank you very much.